चलो, तो अभी किरचॉफ्स लॉ फॉर क्लोज्ड लूप हो गया। कभी कभी किरचॉफ अप्लाई करना पड़ता है स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट कंडक्टर को। कभी कभी किरचॉफ अप्लाई कर किसको करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट कंडक्टर को अप्लाई करना पड़ता है, लूप ही नहीं रहता वहां पे। ठीक है, तो ऐसा कब रहता है, समझो। ऐसा एक इक्वेशन दिया है, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू ए एंड बी। क्या पूछते हैं, चलो देखो क्या बोलते हैं, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू ए एंड बी। इसका रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, ये दिया है 15 वोल्ट, ये दिया है 25 वोल्ट, ये दिया है 2 इसको कितना पकड़ू, इसको 3 एज्यूम करता हूं, इसको 2 एज्यूम करता हूं। ठीक है, ये 15 वोल्ट दिया है, ये 25, ये 2 ओम, ये 3 ओम दिया है, और इस लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूछते हैं। ठीक है, तो इसको भी किरचॉफ अप्लाई करने का, इसको भी किरचॉफ अप्लाई करने का हो जाता है काम। तो कैसे अप्लाई करने का देखो, कैसे अप्लाई करने का देखो। ए का पोटेंशियल दिया है 70 वोल्ट, ए का पोटेंशियल 70 वोल्ट दिया है, एंड इसका पोटेंशियल दिया है 30 वोल्ट। ठीक है, ए का पोटेंशियल 70 वोल्ट दिया है एंड बी का पोटेंशियल देना पड़ता है। अभी लूप अगर कंप्लीट नहीं दिया है, अगर लूप कंप्लीट नहीं दिया तो एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल पता होना चाहिए, तभी हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन में करंट कितना वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल रहता है, देखो किरचॉफ क्लोज लूप के लिए कैसा रहता है, उससे थोड़ा ओपन लूप के लिए थोड़ा अलग रहता है। क्लोज लूप के लिए लॉ क्या रहता है, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0। क्लोज लूप के लिए लॉ रहता है ऐसा। अभी समेशन ऑफ वो कैपेसिटर और इंडक्टर भी रहता है, लेकिन मैं छोटा लिखता हूं लॉ। ये क्लोज लूप के लिए। ओपन लूप के लिए लॉ कैसा लिखना है देखो। अभी ओपन लूप के लिए लॉ कैसा लिखना है ये शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा पहले से, तो ये देखो ओपन लूप के लिए लॉ कैसा लिखना है, तो ऐसा है। तो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ्स प्लस समेशन ऑफ आईआर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। ठीक है, ओपन लूप के लिए लॉ कैसा लिखना है, ऐसा। बहुत जगह पे काम में आता है ये। पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस ये अपना रेगुलर का काम इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एंड पॉइंट। ठीक है, मतलब सिंपल ऐसा हिसाब रहता है। जहां से अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं, इधर मेरे पास 70 रुपया है, पोटेंशियल पैसे जैसा काम करता है। जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां पे मेरे पास 70 रुपीज है। इधर जाते वक्त रेजिस्टेंसेस क्या करता है, मेरे से पैसा मांगता है, खर्चा करता है, और बैटरीज क्या करता है, मुझे पैसा देता है। कुछ बैटरीज लेता भी है वैसे, और कुछ रेजिस्टेंसेस देता भी है। वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन समझने के लिए मैं थोड़ा आसान वर्ड्स में समझा रहा हूं। बताता हूं एक बार फिर आगे देखो, पहले बताता हूं फिर आगे देखो। ठीक है, तो मेरे पास 70 रुपीज है। जाते वक्त इसने कुछ तो खर्चा किया, इसने दिया, इसने खर्चा किया, इसने खर्चा किया, और बचा कितना, 70। तो ऐसा हिसाब है, मेरे पास 70 था रुपीज, बैटरीज ने कुछ तो दिया, रेजिस्टेंस ने कुछ तो खाया, और इज इक्वल टू बचा हुआ पैसा। ठीक है, ऐसा इक्वेशन है। चलो, तो इनिशियल कितना है, तो ए से बी ट्रेसिंग करो, या फिर बी से ये उधर से ट्रेसिंग कर रहे हो तो ये इनिशियल बनेगा, ये फाइनल। इधर से ट्रेसिंग कर रहे हो तो ये इनिशियल है, फाइनल। अगर हम लोग इधर से ट्रेसिंग कर रहे हैं, ए सी बी अगर जाएंगे तो ये इनिशियल, वो फाइनल। वो अपने पे डिपेंड करता है किसको इनिशियल पकड़ना है। करंट कैसा एज्यूम करना है, तुमको जैसा एज्यूम करना है, ये कि सिंगल ही लाइन है, कैसा एज्यूम करना है वैसा करो। तो मैं करंट ऐसा एज्यूम करता हूं, आई।
करंट मैं ऐसा एज्यूम करता हूं आई, ठीक है। चलो, तो इधर से हम लोग इधर से उधर जाएंगे, तो ये इनिशियल पॉइंट है अपना, यहां से इधर जाते हो, इसको क्या लिखने का, आया करंट उधर, हम भी उधर, तो माइनस आया, तो -3 इंटू आई। इसको क्या, इसको करंट नहीं देखने का, अपना डायरेक्शन ट्रेसिंग का, ट्रेसिंग करते वक्त प्लस एंड देन माइनस, तो इसको -15 लिखना पड़ेगा। फिर आगे जाते वक्त इसको, करंट उधर जा रहा है, मैं भी उधर जा रहा हूं, तो क्या माइनस आई आर, तो माइनस आई इंटू आर कितना है, माइनस आई इंटू आर कितना है 2, तो 2 आई। इधर जाते हो बाद में वापस एक बार बैटरी, तो बैटरी माइनस एंड देन प्लस, तो +25। काम खत्म, सब हो गया, इधर तक पहुंच गए, तो इज इक्वल टू क्या करना है, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट। तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट कितना है 30, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट कितना है 30। तो इसका आगे सिंपल है, 3 and 2 -5 है, -15 एंड ये 25, 10 उधर जाके क्या बनता है, इधर इधर इनिशियल पॉइंट रहा, इनिशियल पॉइंट लिखा ही नहीं, 70 आ रहेगा ना, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट 70, फिर ये 3 आए, वो बचा है अभी इधर, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट 70 और फिर 3 आए, ऐसा ना, फिर आगे का सब सही है। तो 70, तो 25 -15 कितना आएगा 10, 25 -15 10, 10 + 70 80, तो -3 आए एंड -2 आए, -5 आए ये, एंड ये कितना -5 आए, ये दोनों का +10 एंड 70 80, 80 उधर जाके माइनस, तो 30 -80, तो -5 आए इज इक्वल टू -50, तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स, तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स, तो करंट कितना है 10 एम्पियर्स आता है। प्लस आया, करंट का वैल्यू प्लस आया, उसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट एज्यूम किया है वो डायरेक्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलो, ये चाहिए तो लिख के ले लो, ये वाला लॉ अंडरस्टैंड हो गया क्या रे, ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ऐसा शायद देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, तो ये थोड़ा लिख के ले लो, समझा क्या, पहले कमेंट करो फिर लिख के ले लो फटाफट। ठीक है, साइंस के बारे में बोलता हूं एक बार, चलो साइन के बारे में और एक बार मैं बोलता हूं, लिख के लो फिर बोलता हूं। चलो हो गया क्या, फटाफट लिखने का, ये लॉ लिखो, एटलीस्ट ये लॉ लिखो क्या है, हो गया। चलो, तो साइन के बारे में एक कमेंट आया कि साइन में कंफ्यूजन हो रहा है, देखो तो साइन कैसा याद रखना है, तो साइन कैसा याद रखना है, देखो बैटरी के लिए साइन कैसा है, बैटरी के लिए साइन कैसा है, लिख के रखो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है साइन में लिख के रखो, बैटरी के लिए साइन कैसा, साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल व्हाइल ट्रेसिंग, बैटरी के लिए साइन कैसा है, साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल व्हाइल ट्रेसिंग, और रेजिस्टेंस के लिए कैसा है, डायरेक्शन सेम तो निगेटिव, डायरेक्शन ऑपोजिट तो पॉजिटिव, लिख के रखो ये गौरी, लिख के रखो, डायरेक्शन सेम तो निगेटिव, डायरेक्शन ऑपोजिट तो पॉजिटिव।
ठीक है, तो कैसा बैटरी का देखो अभी ये कैसा अप्लाई किया देखो, तो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट जो है वहां इधर रखने का, जिनको साइन कंफ्यूजन है और एक बार देखो, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट जो है इधर लिखा, फिर हम लोग इधर जा रहे ए से बी, वो पहले फिक्स करने का ट्रेसिंग किधर से किधर, ए से बी करना है या फिर बी से ए से बी हम लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग मतलब जो जो है रेजिस्टेंसेस बैटरीज उसका अकाउंटिंग लिखते जाने का। तो ये इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फिर इधर जाते हम लोग, इधर जा रहे और करंट भी उधर ही जा रहा है। हम लोग मतलब ये पहले हमने डिसाइड किया ए से बी हम लोग जाएंगे देखते हुए, तो हम लोग इधर जा रहे करंट भी उधर, तो डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस आ गया। इसका देखो पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में नेगेटिव, इधर जाते वक्त करंट का देखने का नहीं है, बैटरी के लिए करंट कुछ काम का नहीं है, इधर जाते वक्त पहले प्लस लगता है बाद में माइनस, तो इसलिए माइनस। इसको भी इसका करंट का डायरेक्शन अपना डायरेक्शन सेम, तो इसलिए माइनस। इसका पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव, इज इक्वल टू जो फाइनल है इधर। अभी क्लियर है क्या? चलो अभी क्लियर है क्या? गौरी गौरी किधर किधर है? ठीक है, अभी ये स्ट्रेट लाइन का जो लॉ है और एक जगह पे यूज होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन का लॉ है और एक जगह पे यूज होता है। किधर यूज होता है और एक जगह पे देखो, तो समझो ऐसा सर्किट है, समझो ऐसा सर्किट है, ये सर्किट है 2 ओम बैटरी दिया है, ठीक है। देखो ऐसा सर्किट है, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ठीक है। और ये कुछ पता नहीं है कितना है, ये भी कुछ पता नहीं है कितना है, ठीक है। चलो, तो क्या बोला है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। देखो ऐसा एग्जांपल आ सकता है, अभी ये जो लूप का स्ट्रेट लाइन का जो लॉ बताया, किरचॉफ्स लॉ, सेकेंड लॉ फॉर स्ट्रेट लाइन, लूप के लिए भी लगता है, वो देखा है पहले। स्ट्रेट लाइन के लिए इधर भी कैसे काम आता है देखो, तो क्या बोलते हैं, इस लाइन में करंट दिया है समझो 1 एम्पियर, ठीक है। एंड इस लाइन में करंट है 2 एम्पियर्स, इस लाइन में 2 एम्पियर करंट है, इस लाइन में 1 एम्पियर करंट है। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसा करना है, तो क्या करने का इस टाइम में भी, ए एंड बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो इस टाइम भी क्या करने का, ए टू बी किरचॉफ्स जो लॉ स्ट्रेट लाइन के लिए अप्लाई किया, किरचॉफ्स लॉ जो स्ट्रेट लाइन के लिए अप्लाई किया था वो इधर भी एक बार अप्लाई करो तो काम होता है। तो ए से बी जाने का, लेकिन पूरा वैल्यूज पता होना चाहिए। समझो ए से बी हम लोग इधर से जाएंगे तो ये वैल्यू पता नहीं है, ए से बी हम लोग इधर से जाएंगे तो ये वैल्यू पता नहीं है, तो ए से बी ऐसा ऐसा और ऐसा जाना पड़ेगा, तो बीच वाला सब वैल्यूज पता है। उसमें से भी इधर का करंट पता नहीं है, तो इधर का करंट कितना, तो देखो इधर से 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, तो इस लाइन में करंट कितना रहेगा 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, तो इस लाइन में करंट 2 एम्पियर, उसमें से इधर कितना जाएगा 1, तो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा 1 एम्पियर। तो इधर का करंट पता चलता है, इधर से 2 आ गया, इधर 1 गया, इधर 1 गया, ये दिया था, ये भी दिया था, ये हमने अभी निकाला,
तो काम क्या करना है, डेल्टा वी निकालना है ए एंड बी के अक्रॉस। तो अभी इस पाथ पे सब वैल्यूज पता है, तो ऐसा ही जाएंगे हम लोग। तो कैसे जाएंगे, इसको मैं सी बोलता हूं, इसको मैं डी बोलता हूं। तो कैसे जाएंगे, इधर लिखता हूं अभी, कैसे जाएंगे देखो, ए सी डी बी, स्ट्रेट लाइन के लिए किरचॉफ अप्लाई करेंगे। ए सी डी बी, इस स्ट्रेट लाइन के लिए किरचॉफ अप्लाई करेंगे। तो यहां से स्ट्रेट लाइन के लिए अप्लाई करते वक्त क्या, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के लिए अप्लाई करते वक्त पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो क्या लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल ऑफ ए, इधर का पता नहीं है ना, तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल ऑफ ए। इसको हम लोग इधर जा रहे हैं, तो इसको क्या लिखने का, +4 या -4। तो इधर जाते वक्त पहला पॉजिटिव लगता है, दूसरा टर्मिनल जो है उसका साइन लगता है, तो दूसरा लगता है नेगेटिव वाला, तो -4, तो -4, ठीक है। फिर ये एम्पियर का कुछ काम नहीं है, इधर इधर से ऊपर जाएंगे अभी। तो ये क्या लगा 5, इसको +5 या -5, ऊपर जाते हम लोग, ऊपर जा रहे, करंट देखने का नहीं है, इधर भी करंट नहीं देखा हमने, हम लोग इधर जा रहे, दूसरा निगेटिव लगता है तो निगेटिव, करंट देखने का नहीं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो क्या लिखने का इसको +5। फिर ऊपर जाते हो, करंट भी ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम, तो इसको माइनस, तो -I × R। इधर से इधर जाते वक्त करंट उधर जा रहा है, हम लोग भी उधर जा रहे हैं, तो क्या आएगा, -I × R। कंप्लीट, बी तक आ गए हम लोग, ए से चालू किया था, बी तक आ गए, तो इज इक्वल टू 0 नहीं, लूप अगर क्लोज लूप है तो इज इक्वल टू 0, ओपन लाइन है तो क्या इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट, तो इधर आएगा पोटेंशियल ऑफ बी, इधर आ गया पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। तो देखो कितना आता है, तो मैं क्या करता हूं, वीए को उधर भेजता हूं, ये जो वीए है उसको उधर भेजता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये जो वीए है उसको उधर भेजता हूं, तो क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू, ये वीए उधर, तो वीबी माइनस वीए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो चाहिए हमको, ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वीबी माइनस वीए आ गया, तो ये -4 है +5, ये -3 है -2, तो ये -4 एंड -3 कितना, ये -4 एंड -3 -7, -7 एंड -4 -11, एंड -11 एंड +5 -6। समझ में आ गया ना, ये वी उधर गया तो वीबी माइनस वी इज इक्वल टू, इनका एडिशन किया तो -6, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट्स का। समझ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट्स का। उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वी माइनस वीबी इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल इज मोर देन बी का पोटेंशियल बाय 6 वोल्ट्स, ए का पोटेंशियल इज मोर कंपेयर टू बी का बाय 6 वोल्ट्स, ठीक है। ऐसा कभी कभी बोलते हैं फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये लॉ इधर भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चलो लिख के ले लो, चलो लिखो फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो कंफर्टेबल है वो करो। चलो हो गया, ओके चलो।
देखो इसका किसका प्रैक्टिस चाहिएगा, देखो किरचॉफ का, और किरचॉफ का लूप वाला प्रैक्टिस चाहिए क्या, ये प्रैक्टिस चाहिए अब जो दिखाया था ओपन लाइन वाला स्ट्रेट लाइन का, क्या किसी का भी प्रैक्टिस नहीं चाहिए आगे जाने का, बोलो जरा कमेंट करो। चलो बाकी लोग बोलो फटाफट। ठीक है आगे जाएंगे। प्राची क्या करो, एक बार प्रैक्टिस कर इसका, एक बार प्रैक्टिस कर, अगर नहीं आता है तो मुझे डाउट्स बोल, मैं बताता हूं, ठीक है। आगे जाएंगे, बाकी सब लोग आगे जाओ बोल रहे हैं, ठीक है आगे का देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें ही किरचॉफ में कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ। तो कैसा करने का देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ, तो देखो कैसा है। तो बस मैं मेथड बोलता हूं, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ कैसा करना है, स्टेप्स बताता हूं। बहुत लेंदी होता है ये काम, तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। देखो रेजिस्टेंसेस कैसा है, ऐसा है रेजिस्टेंसेस। चलो क्या बोले है, ये 2 ओहम है, ये 4 ओहम, ये 1 ओहम, ये 3 ओहम एंड ये 5 ओहम। फाइंड आउट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, क्या बोला है, चलो देखो। चलो क्या बोला है, ऐसा रेजिस्टेंसेस दिया है और बोला है फाइंड आउट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब ये विदस्टोन है क्या नहीं है, ये विदस्टोन है क्या नहीं है, तो ये विदस्टोन है, विदस्टोन है। ये विदस्टोन्स ब्रिज है क्या नहीं है, तो ब्रिज है, लेकिन बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस नहीं है। ये रेशियो 2:4 है, 1:2 है, ये 1:3 है, तो बैलेंस नहीं है, ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो सेम नहीं है। तो बीच वाला रेजिस्टेंस हम लोग बाहर निकालते थे, लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि बैलेंस नहीं है, बैलेंस रहता है तो हम लोग इसको पकड़ते ही नहीं। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, इस केस में क्या करना पड़ता है, विदस्टोन्स है ये, तुम लोगों को बैलेंस नहीं है तो लगेगा कि विदस्टोन्स भी नहीं है क्या, नहीं है, विदस्टोन्स नेटवर्क है, विदस्टोन्स ब्रिज है, लेकिन बैलेंस नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अभी इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए किरचॉफ ही अप्लाई करना पड़ता है, दूसरा कोई वे नहीं है इसके लिए। तो क्या करने का, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, एग्जाम में तुम लोग ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो उसको लास्ट में रखो, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में इसका शायद ही मार्क्स मिलेगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट काम क्या करना है, इसके अक्रॉस एक बैटरी एज्यूम करो। फर्स्ट स्टेप क्या है, एज्यूम बैटरी। पहला काम क्या करना है, बैटरी एज्यूम करो। तो बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ कितना, कुछ भी एज्यूम करो चलता है, या फिर वी एज्यूम करो तो भी चलता है, वैल्यू एज्यूम करो तो थोड़ा आसान जाएगा। तो मैं पकड़ता हूं 12 वोल्ट, कुछ भी पकड़ो, 18 पकड़ो, 19 पकड़ो, कुछ भी पकड़ो चलता है। तो एज्यूम बैटरी पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, फाइंड आउट करंट, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द बैटरी, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। बैटरी के अंदर से, बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है वो फाइंड आउट करने का। तो वो कैसे फाइंड आउट करने का, तो देखो बैटरी से
बैटरी में से कितना करंट बाहर निकल रहा है वो फाइंड आउट करने का है। तो इधर से करंट निकल रहा है समझो I, तो I1 पकड़ता हूं, तो इधर से करंट निकल रहा है I1, तो I1 आएगा, उसमें से नीचे जाएगा I2। देखो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इधर से करंट आ गया I1, उसमें से नीचे कितना जाएगा I2, रिमेनिंग कितना है वो ऊपर जाएगा I1 माइनस I2। इधर से करंट आ गया I1, उसमें से नीचे कितना गया I2, तो रिमेनिंग कितना I1 आया, I2 गया उसमें से, तो बचा कितना I1 माइनस I2 ऊपर, I2 नीचे आया, तो आगे कितना चला गया वो पकड़ना पड़ेगा I3, या फिर रुको ऐसा इधर करेंगे, ये I1 माइनस I2 इधर आया, उसमें से नीचे कितना गया, नीचे आ गया I3, ठीक है। I1 माइनस I2 इधर आया, उसमें से थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा आगे जाएगा, समझ रहे हैं ना। I1 माइनस I2 इधर आया, उसमें से थोड़ा नीचे थोड़ा इधर जाएगा, तो नीचे कितना गया पता नहीं है, तो मैंने एज्यूम किया I3, और इस डायरेक्शन में कितना गया I1 माइनस I2 था, इधर I1 माइनस I2 था, उसमें से I3 भी गया, तो बचा कितना इधर I1 माइनस I2 था, उसमें से I3 गया, तो माइनस I3। इस लाइन में I1 माइनस I2 माइनस I3, और इस लाइन में कितना आएगा करंट, तो इधर से I2 आएगा, इधर से I3 आ रहा है, दोनों का एडिशन होके इधर जाएगा, तो इधर कितना I2 प्लस I3, इधर से I3 आ गया, इधर से I2 आ गया, दोनों का एडिशन होके इधर, तो इधर I2 प्लस I3, तो ये इधर से आता है, ये ऊपर से आता है, दोनों मिलके इधर कितना, फिर ये दोनों का एडिशन, तो I2 गया, I3 गया, इस लाइन में वापस से कितना I1, इस लाइन में वापस से कितना I1। करंट समझा कह रहे हैं, करंट कैसा कैसा एज्यूम किया, समझा क्या नहीं समझा, समझा, ठीक है। तो क्या करने का देखो, अननोन्स कितने हैं अपने पास, अपने पास अननोन्स कितना है I1 I2 I3, 3 अननोन्स है, तो 3 इक्वेशंस लिखने का, किरचॉफ का 3 इक्वेशंस लिखने का, एक इधर का ये छोटा लूप फर्स्ट इक्वेशन, ये इधर का छोटा लूप सेकेंड इक्वेशन, और ये पूरा ऐसा बड़ा, ठीक है ना। इधर से स्टार्ट करने का, नीचे से जाओ चलता है, या फिर ऊपर से जाओ दो भी चलता है, तो इधर से गया, इधर से ऊपर से जाओ ऐसा तो भी चलता है, एक कौन सा भी 3 लूप, ये छोटा और एक बड़ा कौन सा भी, तो 3 लूप्स के लिए इक्वेशन लिखने का, 3 लूप्स के लिए इक्वेशन लिखने का, इक्वेशन सॉल्व करने का, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद I1 I2 I3 तीनों का वैल्यू पता चलता है, उसमें से I1 काम का है, उसमें से क्या काम का है I1 काम का है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी बैटरी एज्यूम किया है डिवाइडेड बाय बैटरी में से जो करंट निकलता है वो रहता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सब का मिलके क्या रहता है, इन सब का मिलके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहता है, बैटरी जो भी एज्यूम किया है डिवाइडेड बाय बैटरी में से जो करंट निकल रहा है वो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों रहता है, तो देखो, तो इन सब के लिए मैं एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पकड़ता हूं आर इक्विवेलेंट, इन सब के लिए मैं एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पकड़ता हूं आर इक्विवेलेंट, और बैटरी का बैटरी नीचे पकड़ता हूं, ठीक है। और बैटरी में से करंट कितना निकल रहा है I1, बैटरी में से करंट I1 निकल रहा है, बैटरी 12 का, इन सबका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है, तो ओहम्स लॉ 12 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू आर, ओहम्स लॉ 12 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू आर, 12 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू आर, ऐसा। तो I1 किरचॉफ यूज करके ये I1 निकालने का, बैटरी में से कितना करंट जा रहा है, जो भी बैटरी एज्यूम किया है उसको बैटरी में से जो करंट निकल रहा है उससे डिवाइड करने का, तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा है,
या I1 I2 I3 निकालने के लिए 4-5 मिनट्स लगेगा, इक्वेशन लिख के सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। चलो मेथड क्लियर है क्या रे? चलो मेथड क्लियर है क्या? ये ट्रिपल लाइन मतलब ये दोनों डायग्राम्स सेम ही है, इक्विवेलेंट है। ये ट्रिपल लाइन मतलब दोनों इक्विवेलेंट डायग्राम्स है इसलिए। चलो चलो मेथड क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन क्या है, ये रेयरली यूज करो, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ ही गया तो बाद में देखो, पेपर के बाद में देखो, सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ओके। तो किरचॉफ का और कुछ बचा है? ठीक है, बस हो गया किरचॉफ के लिए। चलो, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? विथस्टोन, मीटर ब्रिज, एंड मीटर ब्रिज में एक थोड़ा वेरिएशन है, केल्विन्स मेथड। अभी ये तीनों मेथड्स देखेंगे। एकदम लाइट पार्ट है, सिंपल सिंपल पार्ट है, ठीक है। और जो पोटेंशियोमीटर का पार्ट है, पोटेंशियोमीटर का पार्ट कल कंप्लीट करेंगे, तो कल चैप्टर हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो रिपीट एक बार कनेक्ट करो। ब्रेक लेने का क्या? ब्रेक लेने का? चलो बोलो। चलो, तुझे कभी चाहिए ही नहीं रहता वैष्णवी। चलो 4 मिनट्स ब्रेक लेते, 4 मिनट्स, 4 मिनट्स, ओनली 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स के बाद ज्वाइन करो वापस, तो विथस्टोन वगैरह देखते हैं। ठीक है, चलो 4 मिनट्स के बाद आ जाओ।